हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ईशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए पीवाईक्यूज़ ईवीएस के पीवाईक्यूज़ लेकर आई हूँ। ये एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था वो आपका हुआ था 8 दिसंबर 2019 को हुआ था और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 61। कोई व्यक्ति 29 नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। कहने कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरकोल केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोल के बीच के ट्रेन के मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो इस मात्रा में जो ट्रेन की चाल थी वो कितनी थी, 53 किलोमीटर है आवर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर यानी कि वेट को उठाने वाले हैं। तो कौन है वेट लिफ्टर जो है वो हमारी कौन है, करलम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। नीचे दिए गया कौन सा समूह जड़ों का एक समूह है। तो नीचे दिया गया, देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ों का कौन सा समूह है। तो जड़ों का जो समूह है वो हमारा क्या है, गाजर, चुकंदर और मूली। ये क्या है, जड़ों का समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो हमारा कहाँ पाया जाता है, जो हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। नेपेंथिस वो पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नेपेंथिस एक पौधा है जो शिकार करता है। तो इसके विषय में कुछ कथन दे रखे हैं। तो उसमें से कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। इसमें से कौन कौन से कथन आपके क्या है, सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो आपका कौन सा है, हमारा ए और बी कथन सही है। कौन सा है, देखें तो क्या है, हमारा जो कथन दे रखा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ये भी सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका आकार जो होता है वो एक घड़े जैसा होता है। ऊपर को क्या होता है, एक ढक्कन सा लगा होता है और पत्ते, इसका मुंह एक पत्ती से क्या होता है, ढका होता है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसका जो आंसर है आपका क्या है, केवल ए और बी राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो वो भारत के दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहे हैं कि उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो कह रहे हैं कि सिनकोना की पेड़ की छाल से किया जाता है। तो किस में किया जाता है, मलेरिया में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, यानी कि किसी डॉक्टर का घर जो है वो एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वाई अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित है और वाई अक्ष पर। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो अतः डॉक्टर पहले कहाँ जाता है, पहले ए पर जाता है, फिर एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर जाता है, फिर वो बी पर जाता है जो ए की ठीक दक्षिण में 450 किलोमीटर की दूरी पर, फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में क्या है 120 किलोमीटर की दूरी पर। अतः अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर। तो अतः अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो डॉक्टर के घर की जो सही दिशा है वो आपकी क्या है, तो वो जो है आपकी जो सही दिशा है वो आपकी क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है। क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा है। देखिए इस टाइम तो टाइम नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चिराव नाच जो है चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चिराव नाच जो लोग करते हैं वो कहाँ के लोग करते हैं। तो कहाँ के लोग करते हैं चिराव नाच, वो मिजोरम के लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, केरल और कर्नाटक है। क्या है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक जो है ये क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं एनसीआर 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का
का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 72 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 है। तो 70 पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है। तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से लेकर 5 में एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो जो किसे संकलित करता है, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसमें जो होता है कक्षा 3 से 5 तक जो भी हमारा पर्यावरण ईवीएस है उसमें पर्यावरण शिक्षा भी दे रखी है, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान भी दे रखा है कि अवधारणाओं और मुद्दों को दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं। तो क्या पर्यावरण अध्ययन के यानी कि ईवीएस के जो है इस अध्ययन में सही नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो क्या नहीं, कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा ईवीएस है वो क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ाया जाता है, ना कि आपका क्लास 1st और 2nd में पढ़ाया जाता है। बल्कि जो क्लास 1st और 2nd में बच्चे कहाँ से ईवीएस सीखते हैं, तो भाषा यानी कि लैंग्वेज और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे 74 है, कह रहे हैं कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण अध्ययन जो भी ईवीएस को सीखने के लिए और खोजने के लिए क्या दिया जाता है, पर्याप्त समय दिया जाता है। तो ये इंगित करता है कि ये इंगित क्या करता है, तो ये जो इंगित करता है वो क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, बाल केंद्रित है। तो पर्यावरण अध्ययन कैसा है, हमारा बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का आपका तीसरा हो गया, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। फिर आता है आपका 75। तो 75 क्या निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो प्रकरण जो भी टॉपिक है उनके अंदर का टॉपिक कौन सा है, तो क्या है टॉपिक है, देखिए 6 थीम्स दे रखी हैं आपकी। तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो इसमें जो कह रहे हैं कि आपका कौन सा उप टॉपिक है, तो जो जानवर है, तो जानवर जो है वो काय में हमारा आ जाता है। तो जानवर जो है हमारा उप प्रकरण में आ जाता है। तो बाकी जो परिवार और मित्र है, भोजन है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके प्रकरण हैं। 6 थीम्स दे रखी हैं और ये जो है आपकी सब थीम्स हो जाएगी आपका जानवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो पर्यावरण अध्ययन का जो टीचर उसके लिए वांछनीय गतिविधि क्या है, तो क्या है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। तो वो क्या है, अलग अलग बहुसांस्कृतिक अलग अलग बच्चे हैं, कल्चर के बच्चे हैं, तो उनको क्या करेंगे, संबोधित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या पर्यावरण जो भी ईवीएस की क्लास है उसमें बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के ज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है, हमारा बच्चों का सक्रिय भाग लेना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए, तो इसमें क्या, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपका 77 क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपका बच्चों का सक्रिय, तो A B C इसमें कितने सही है, राइट है। आपका क्या है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना भी है, ठीक है, भाग लेना है। दूसरा क्या है, बच्चों के समुदाय के सदस्य, और तीसरा क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें जो है आपका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, 77 का जो आंसर है वो क्या है, A B और C है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि बच्चों को बच्चे जो ईवीएस सीखने के लिए उनको अच्छे तरीके से यानी प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है, उनको प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, कहानियों के द्वारा उनको प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें भी ये आपका जो आ जाएगा कि कौन कौन से चीज़ों से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 78 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, A और B। तो आपको कहानी और वृत्तांत के द्वारा उनको जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा, बच्चों को प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांत और कहानियों के द्वारा, किसके द्वारा, वृत्तांत और कहानी। आपका आंसर जो होगा वो आपका केवल A और B क्या है, आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन,
तो क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चे को क्या करेंगे, जानवरों को अवलोकन करो, पहले उनको ऑब्जर्व करो, फिर क्या है उनका चित्र बनाने के लिए शिक्षक जो है क्या करेगा, प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो ये क्या उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है तो क्या है आपका तीनों ही राइट हैं। क्या है आपका ए बी सी। तो आपका फोर्थ है क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास। जब बच्चे जो हैं किसी भी चित्र को यानी कि किसी की मतलब ओरिजिनल चीज़ को देखेंगे, किसी भी जानवर को देखेंगे, फिर उसका चित्र बनाएंगे तो क्या बच्चों का सृजनात्मकता का विकास होगा। दूसरा क्या है, बच्चों में अवलोकन और रचना के कौशलों का विकास होगा। तीसरा क्या है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो तीनों है तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए बी सी तीनों ही राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला। पर्यावरण जो भी ईवीएस में शिल्पकला है और चित्रकला के समूह को करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो ईवीएस में क्या है, शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो समूह में सीखने पर बल दिया जाता है, तो कैसे समूह बल दिया जाता है, तो ए बी सी आपके दे रखे हैं। तो कैसा है, कौन सा आपका सही है, तो बी और सी आपका सही है। क्या है, बी से समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। जब बच्चा समूह में सीखता है तो उसे सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। और क्या है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, 80 का जो आंसर है वो हमारा क्या, 3। केवल बी और सी क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो भी टेलीग्राम का चैनल है मेरा, वो आपका जो भी मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है सेम वही मेरे टेलीग्राम का चैनल का नेम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो यानी ईवीएस को सीखने का सबसे अच्छा प्रभावशाली संसाधन क्या है, तो ईवीएस को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन जो है वो हमारा क्या है, परिवार के सदस्य, ये भी ईवीएस को सीखने का संजय, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र, तो ये सभी क्या हैं, वो सबसे प्रभावशाली संसाधन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इसका आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 81 का हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, अनुसरण होता है। तो किसका होता है, हमारा जो अनुसरण होता है, ज्ञात से अज्ञात का होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जो सिखाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात से नहीं बल्कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाया जाता है। पहले वो जब बच्चे देखिए क्या, पहले उनको पूरा पेड़ दिखा दिया जाता है, फिर उसके बारे में उनकी जो भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स, उनके बारे में बताया जाता है। ये नहीं कि जैसे कि ज्ञात से पहले उनको पूरी नॉलेज दे दी जाती, फिर उनको अज्ञात की ओर लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। तो रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा है, वर्णन, तो रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण क्या है, ये रचनात्मक आंकलन का क्या है आपका साधन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किसको जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए, तो कैसे करना है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, तो ये क्या है, वो इसको दूर करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। टीचर क्या कहती है कि फर्श पर चीनी के कुछ दाने डाल दो और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। अब क्या, जब बच्चों ने फर्श पर चीनी डाल दी, अब उनसे कहती है कि आप वेट करें जब तक चींटियां आ रही हैं। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण का सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो कैसे उन्हें अच्छे से सीखने को मिल सकता है, यदि शिक्षक जो है क्या करें, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो शिक्षक क्या कर रही है, बच्चों को क्रियाकलाप भी करा रही है, उनसे क्रिया भी करा रही है, फिर उसको क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करो, फिर अनुभव साझा करती है, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो कौन इसमें जो है दूसरों से भिन्न है, तो कौन है, कौवा। तो कौवा क्या है, दूसरों से भिन्न है। क्यों भिन्न है, देखिए मछली, घड़ियाल, कछुआ, ये सभी आपके जो होते हैं पानी में भी रहते हैं, कौवा जो है आपका उड़ता है, तो ये क्या है आपका भिन्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है,
क्वेश्चन नंबर 87 है, तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 87? यहाँ पे कहने के कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं, शहर और राज्य के नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे अत्यधिक ज़्यादा जो शहर और राज्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक भोजन को पसंद करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए हांगकांग दे रखा है, केरल, कश्मीर, गोवा दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलम ए की मदों का कॉलम बी की मदों के साथ सही मिलान करना है, तो उसका मिलान हम कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड है। देखिए पहले सेकंड लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, ए को हम क्या करेंगे, तो ए को हम किससे मिला देंगे, ए को देखिए ए को हम मिला देंगे यहाँ पर, तो हम ए को किससे मिलाएंगे, यहाँ पे दिखा है सेकंड, अब ये बताया था आपको कौन सा है आंसर, सेकंड है। तो ए को जो हम मिलाएंगे यहाँ पे देखिए फिफ्थ से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, हांगकांग, यानी कि पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग में क्या होता है, पकाया हुआ सांप, ठीक है। अब बी को हम किससे मिला देंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, बी को हम मिला देंगे फर्स्ट से मिला देंगे, बी को किससे मिला देंगे, केरल। यहाँ पे क्या है, किसी भी करी के साथ केरल उबला हुआ, यानी कि किसी के साथ उबला टैपिओका। फिर आपका क्या है, सी को हम सेकंड से मिला देंगे, सी को किससे मिला देंगे, सेकंड, यानी कि सरसों कश्मीर। सी को हम मिला देंगे सरसों के तेल में बनी मछली। और बी को मिला देंगे हम थर्ड से मिला देंगे, किससे मिला देंगे, थर्ड से मिला देंगे। बी को जो है डी को मिलाएंगे थर्ड से, किसको मिलाएंगे, डी को मिला देंगे हम, किससे मिला देंगे, थर्ड से मिला देंगे। सॉरी ये आ गया आपका, तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो कौन झटके से पीछे अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है? तो झटके से जो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है वो मैना करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। तो राजस्थान, तो यहाँ पे जो है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। फिर आता है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बने होते हैं, बल्कि मनाली में नहीं बल्कि असम में जो होते हैं बांसों के खंभों पर बने होते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले मकान बनाए जाते हैं, नीचे दिए गए मंजिल के ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? तो आंसर ए और सी सही है। देखिए ए और सी क्या है, आपका राइट है, जिसमें आपका आंसर जैसे पड़ा था राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में क्या है, गाँव के लोग मिट्टी के घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है उसमें रहते हैं। और जो लेह में का भी बारे में सही बताया कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले मकान बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए और सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, कहने के हाथियों के विषय में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये 1 से 2 दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत बात है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो सी डी ए। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आपका है, सी डी ए है। तो आपका बी इसमें नहीं है, ठीक है, सी डी ए। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, तो क्या है आपका है यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कौन सा है, सी है, डी है और ए है। ये आपका आ गया सी। तो हाथी के विषय में ये भी सही बात है, बहुत कम सोते हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा आपका क्या है, इसमें हमें क्या बताया, हाथियों के विचार में कथन। और फोर्थ बताए किसी हथनी सबसे बड़े बुजुर्ग हथनी जो होती है वो क्या लेती है, फैसले लेती है। तो आपका आंसर होगा सी डी ए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।